जहां विकसित देशों की अर्थव्यवस्था बूढ़ी होती जा रही है, वहीं भारत 2047 तक वर्ल्ड पावर बनने की तरफ बढ़ रहा है। वहीं पाकिस्तान को अगर दूसरे देशों से चंदा ना मिले तो उसको खाने के लाले पड़ जाएंगे। लेकिन ट्रंप का पाकिस्तान प्रेम और भारत विरोध 1971 के दौर के अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन की आज याद दिला रहा है। तब निक्सन भी भारत के खिलाफ थे और पाकिस्तान के पक्ष में। लेकिन कमाल देखिए कि तब निक्सन को आईना दिखाने वाली इंदिरा गांधी के पोते राहुल गांधी आज ट्रंप के बेतुके बयान का खुलकर समर्थन कर रहे हैं राजनीति की खातिर। दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था के बारे में ट्रंप ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था मर चुकी है। आज राष्ट्रपति ट्रंप डोनाल्ड को यहाँ पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। और इस पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि यस बॉस, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। आपको ये मालूम नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? कोई कंफ्यूजन है आप में? पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन इकोनॉमी इज डेड इकोनॉमी और बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया है। उसी ट्रंप के एक बेतुके बयान पर राहुल गांधी लहालोट हो गए, जिस ट्रंप को वो 2 दिन पहले ही लोकसभा में झूठा बता रहे थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कह रहे थे कि वो हाउस में आकर कह दें कि ट्रंप झूठे हैं। डोनाल्ड ट्रंप has said 5 times, 29 times. 29 times he said, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया है। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। If he has the courage, if he has the courage of Indira Gandhi, let him say here, that Donald Trump, you're a liar. That you did not make a ceasefire, and that we did not lose any planes. Let him say it here, if he has the courage. राहुल गांधी लोकसभा में कांग्रेस संसदीय पार्टी के नेता हैं। वो कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में हैं। उनके इशारे के बगैर कांग्रेस में पत्ता भी नहीं हिलता। लेकिन इतना बड़ा बयान देने से पहले राहुल गांधी ने अपनी पार्टी में ही राय मशविरा नहीं किया। अब बेचारे राजीव शुक्ला को अगर पता होता कि उनके बॉस अमेरिका के बॉस की हाँ में हाँ मिला रहे हैं, तो भला वो राहुल के बयान के बिल्कुल उलट बयान कैसे देते। ट्रंप का ये कहना है कि भारत और रूस की इकोनॉमी डेड है, एकदम गलत बात है। भारत की इकोनॉमी डेड नहीं। जो हमने आर्थिक सुधार किए जब नरसिम्हा राव जी और मनमोहन सिंह जी थे, उसके बाद उस आर्थिक सुधारों को आगे वाजपेयी जी ने भी बढ़ाया और उसके बाद मनमोहन सिंह जी ने 10 साल में जो मजबूती प्रदान की और उसके बाद वर्तमान सरकार ने भी जो उसमें काम बढ़ाया, तो हमारी आर्थिक स्थिति कहीं से भी कमजोर नहीं है। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं। उनका सत्ता पक्ष बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विरोध हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिस ट्रंप ने भारत की इकोनॉमी का भट्टा बिठाने के लिए टैरिफगिरी शुरू कर दी, जिस ट्रंप ने आर्थिक पेनल्टी लगाने की हेकड़ी दिखाई, उसके सुर में सुर मिलाकर राहुल गांधी भारत की अर्थव्यवस्था को मृत बता दें। खुद कांग्रेस के ही सांसद इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। Trump is not a conventional politician. So normal niceties of diplomacy, normal protocols of diplomacy, normal rules of intergovernmental relationships don't work. He is very unorthodox and we should just let him be as it is, and sober negotiations will yield results. राहुल गांधी ने बगैर कुछ सोचे समझे कई बार ऐसे बयान दिए जिससे कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गईं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राहुल गांधी ने जयशंकर को मुखबिर बता दिया था। राहुल के इस बयान से सलमान खुर्शीद और पी चिदंबरम जैसे दिग्गज भी सहमत नहीं थे।
इससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के वक्त राहुल के सबूतों वाले सवाल से पाकिस्तान को कूटनीतिक मौका मिल गया। राहुल को लगता है कि ऐसे बयानों से वो मोदी सरकार को घेर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीयता की कसौटी पर वो खुद ही घिरते चले जा रहे हैं। यहाँ पे अगर दम है तो एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट।